हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल पर फिजिक्स एट द रेट रमेश ठाकुर। आज हम बात कर रहे थे कि हम किस तरह से मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट के ले रहे हैं। अब आज मैं एक और वीडियो आपको दिखा रहा हूं जिसमें आप एमीटर और वोल्ट मीटर बच्चे यूज़ करते हैं, उनको यही पता लगता है कि रीडिंग लेते कैसे हैं। और जब तक हम किसी इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट को नहीं जान लेते तब तक रीडिंग लेना मुश्किल काम है। जैसे मैं अभी एक एग्जांपल लेके आपके पास मैं एक वोल्ट मीटर और एक वोल्ट मीटर है और एक देखो यहाँ पे ये माइक्रो एम्पियर मीटर है और मेरे पास एक वोल्ट मीटर है। दोनों के अलग अलग सैंपल्स आप देख रहे हैं सभी। ओके जी, अब देखो यहाँ पे इसको आप देखें तो हम इसको कैसे कर सकते हैं। देखो रीडिंग कैसे लेनी है, बहुत मुश्किल काम है क्योंकि रीडिंग बीच में सपोज करते कि आपका पॉइंटर कहीं बीच में आ जाता है। देखो इसमें क्या है कि अब आप देख रहे हैं इसमें कि जो एक है, देखो 0 और 1 के बीच में, देखो यहाँ पता रीडिंग कैसे लेंगे। अगर मेरा पॉइंटर अगर सपोज करते हैं कि मेरा यहाँ जैसे लाई करता है वोल्ट मीटर का, जब आपने सर्किट में वोल्ट मीटर जो मेजरमेंट है वोल्टेज को यहाँ जैसे लाई कर रहा है, मान लिया 0 और 0.5 के बीच में लाई कर रहे हैं, तो रीडिंग कितनी होगी, दिक्कत खड़ी हो जाएगी आपको। इसके लिए क्या चाहिए, देखो आप एक चीज़ देखो आपकी जो 0 है और 1 के बीच में ये देखना पड़ता है कि मुझे कितने डिविजन्स हैं ना। इसका मतलब है कि देखो यहाँ से आप देखो ये यहाँ से यहाँ तक 5, यहाँ से यहाँ तक 10, यहाँ 15 और यहाँ 20। इसका मतलब है कि 0 और 1 वोल्ट के बीच में कितने डिविजन्स हैं, कितने डिवीज़न हुए जी, 20 डिविजन्स हैं। कितने डिविजन्स हैं, 20 डिविजन्स हैं। ओके, अब इसका मतलब है कि जो एक डिवीज़न हुआ, 1 डिवीज़न इज इक्वल्स टू 1/20 वोल्ट के बराबर होगा जी। क्या होगा जी, 1/20 वोल्ट के बराबर होगा। 1/20 वोल्ट का मतलब हो गया 0.05, ऐसे होगा 0.05 वोल्ट रीडिंग हुई। ध्यान रखना जी कितना। इसका मतलब है कि 1 डिवीज़न इन 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1/20 वोल्ट। इस चीज़ का ध्यान रखें जी। यही इसका ये क्या है, इसका लीस्ट काउंट है जी। इसका मतलब कि ये वोल्ट मीटर का लीस्ट काउंट कितना है, 0.05 वोल्ट है जी। तो ये ध्यान रखना कि हाउ टू फाइंड, और जितने डिवीजन्स हो सकते हैं 1 और 0 और 1 के बीच में 40 डिवीज़न हो, तो एक डिवीज़न कितने के, फॉर एग्जांपल ले लिया तो एक डिवीज़न कितने के बराबर होगा, 1/40 के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा, तो 1/40 इज इक्वल्स टू 0.2 है ना, 0.2 के बराबर। तो इस तरह से आपने फिर एक डिवीज़न की वैल्यू पता लग गई। तो मैंने क्या बताया कि अगर सपोज करें कि रीडिंग कहाँ होती है आपके पास, ये 5 डिवीज़न के ऊपर आपके वोल्ट मीटर का पॉइंटर अगर स्टैंड कर रहा है, ये पॉइंटर कहाँ पहुँच गया, रेड वाला जो पॉइंटर है ये कहाँ पहुँच गया, यहाँ है। इसका मतलब कि आपकी रीडिंग कितनी होगी, 5/, आप क्या करेंगे, रीडिंग विल बी इक्वल टू वोल्ट मीटर, जो वोल्ट मीटर रीडिंग विल बी इक्वल टू 5/20 वोल्ट। आप ऐसे कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, 5/20 वोल्ट के बराबर हो जाएगी जी। अब जितने डिवीजन हो उसको आप क्या करेंगे, 20। अगर आपके पास 10 पे आते तो 10/20, तो दैट इज इक्वल टू 0.5 वोल्ट। अब इसको कन्फर्म कर दो। देखो मैंने क्या बोला, देखो तो यहाँ पे 10 डिवीजन तो 0.5 तो आ रहा है। देखो तरीका से मेरे ख्याल आपको पता लग गया होगा। देखो जब मैंने 5 डिवीज़न लिए तो मेरे पास रीडिंग आई 5/20 वोल्ट। इसका मतलब है दैट इज इक्वल्स टू 1/4 वोल्ट, है ना, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0.2 एंड 0.25 वोल्ट। कब, जब 5 डिवीज़न हैं तो 0.25 वोल्ट हो गई। जब 5 डिवीजन हैं तो कितनी हो गई, तो आपके जब 10 डिवीज़न हैं तो सीधे ही 0.5 वोल्ट हो गई।
और जब 15 डिवीज़न होंगे, जब 15 रीडिंग आपके पास, तो 15/20 कर लो, तो दैट इज इक्वल्स टू 3/4 एंड दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0.7 एंड 5, तो 0.75। तो इसका मतलब है, देखो इसका मतलब है कि अगर 15 डिवीज़न होंगे तो 0.75 वोल्ट। तो आपने ध्यान रखना है कि जितने डिवीज़न्स हों 0 और 1 एम्पियर के बीच में, एम्पियर मीटर के केस में, और 0 और 1 के बीच में आप वोल्ट मीटर के केस में, चाहे जो भी इंस्ट्रूमेंट ले लो आप, एम्पियर मीटर हो, वोल्ट मीटर हो, गैल्वेनोमीटर हो, कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब आप इसी तरह जो माइक्रो एम्पियर मीटर में देखो आप, यहाँ आप देख रहे हैं कितना है जी, 0, 20, 40, 60, 80, 100, तो आपके पास क्या है जी, देखो 1, 2, 3, 4 सीधा ही है। ये माइक्रो, तो ये माइक्रो ही है आपके पास, है ना, तो ये तो सीधा ही है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। एक और मैं इंस्ट्रूमेंट लेके आऊँ आपके पास जिसमें ये बात करें, देखो ये है, ये भी है। अब ये सेम आ गया जी, ये वोल्ट मीटर की तरह सेम ही है। देखो 5 डिवीज़न हो तो कितना हो गया, देखो यहाँ पर दिक्कत नहीं, यहाँ फ़र्क है, यहाँ देखो किसके बीच में, अब देखो यहाँ पे दिक्कत खड़ी होगी 0 और 1 के बीच में, देख रहे हो यहाँ पे आप, यहाँ पर 0 और यहाँ रीडिंग इसको बताना पड़ेगा आपको, मुझे आपको बताना पड़ेगा, इंस्ट्रूमेंट ले जाना पड़ेगा अपने साथ। तो इसको मैं, देखो एक मिनट, तो इस वाले इंस्ट्रूमेंट में आपको ये रीडिंग नोट करने के लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। देखो इसमें क्या है, इस इंस्ट्रूमेंट में देखो आप कि 0 और 1 के बीच में, देखो अब देखो यहाँ पे, यहाँ से ये 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40 डिवीज़न है जी। देख लो कितने हैं, 0 और 1 के बीच में कितने डिवीज़न हैं, देखो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40। यहाँ पर एक डिवीज़न कितने के बराबर हो गया, 1 डिवीज़न इज इक्वल्स टू 1/40 एम्पियर। एम्पियर मीटर है तो एम्पियर, माइक्रोमीटर है तो माइक्रो एम्पियर मीटर, है ना, और अगर मिलीमीटर है तो मिली एम्पियर। ओके, इस तरह से देखने वाली बात है। तो अभी क्या था, अभी इसका मतलब फिर आप कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या है कि अगर आपके पास 10 डिवीज़न हो, कितने हों, 10 डिवीज़न हो, तो 10 डिवाइड बाई, तो रीडिंग कितनी आ जाएगी, 10 डिवीज़न हो तो ये रीडिंग कितनी होगी, एम्पियर में रीडिंग विल बी इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 40, दैट इज इक्वल्स टू 1/4। 1/4 का मतलब होता है 0.25 एम्पियर। अब चेक करके देखें, इसका मतलब है कि 0.25 एम्पियर ही आ रहा है। अगर 20 डिवीज़न्स हों, अगर आप देख लो यहाँ पे 20, इसका मतलब है अगर 20 डिवीज़न रीडिंग आपकी आती है तो आप लिखेंगे 20 डिवाइड बाई 40, तो रीडिंग कितनी आएगी, एम्पियर में रीडिंग विल बी इक्वल्स टू 2/4 एंड दैट इज इक्वल्स टू 1/2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0.5 एम्पियर। तो देख लो यहाँ पे भी, यहाँ पर 0.5 के ऊपर देखो कितने डिवीज़न थे, 5, 10, 15 और 20 डिवीज़न है। तो 20 टोटल कितने थे 1 एम्पियर में, 40 डिवीज़न, तो 20 डिवाइड बाई 40 दैट इज इक्वल टू 1/2 एंड दैट इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। तो दिस इज़ द वे आप किसी भी, इसका मतलब है मैंने क्या निकाला पहले, लीस्ट काउंट निकाला। इसका मतलब है कि मेरे पास जो एक किसी भी इंस्ट्रूमेंट का एक डिवीज़न कितना नाप रहा है, कितना एम्पियर मीटर के केस में कितना एम्पियर नाप रहा है, वोल्ट मीटर के केस में कितना वोल्ट नाप रहा है, और माइक्रो एम्पियर मीटर, माइक्रो का मतलब होता है, माइक्रो सबको पता होगा 10⁻⁻⁶, ये एक, ठीक है जी, प्रीफिक्सेस होती हैं ये, ना प्रीफिक्सेस हैं ये, जहाँ पे भी आपके पास, इसके ऊपर भी एक वीडियो मैं दूंगा आपको कि किस तरह से आप मेजरमेंट करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।